नमस्कार। ब्रज वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के लिए, अपनी लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आज जब हम होली गेट से और पुराने बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे तो हमने देखा एक हमारे मथुरा में गुरुद्वारा है। गुरु नानक जी की स्थली कहिए, यहाँ पर सजदा किया, मतलब उनकी या वो की जाती है, पूजा की जाती है। यहाँ पर मथुरा में गिने चुने दो सिर्फ गुरुद्वारे हैं, एक मसानी पर है और एक यहाँ ये होली गेट पर है। होली गेट का बहुत पुराना गुरुद्वारा है, लेकिन यहाँ पर कुछ कार्य हो रहा था और ये पूरा खंडर भी हो चुका था। तो हमने जब यहाँ अंदर आकर के देखा तो हमने देखा कुछ कार सेवक अर्थात सेवा करने वाले भाव लोग हैं। ये किस संस्था से हैं, मथुरा गुरुद्वारे से हैं कि बाहर से हैं, इनसे हम जानने के लिए आए हैं। क्योंकि धर्म की नगरी में धर्म का अगर कोई कार्य हो तो उसे पब्लिक तक पहुंचाने का भी कार्य हमारा है। इसीलिए आज हम इस गुरुद्वारे पर आए हैं और इस गुरुद्वारे की जो महिमा है उसका तो पूरा मथुरा ब्रज जानता है कि इस गुरुद्वारे से कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, कितना अच्छा कार्य होता है। यहाँ पर गरीबों के लिए हेल्प होती है, खाने की व्यवस्था होती है, पीने की होती है, गरीब कन्याओं की भी होती है। और एक हमारे साथ हैं ये, और पीछे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सेवा भाव हो रहा है। यहाँ ये सारा जो खंडर हो चुका था, ये बिल्डिंग ये पूरी तोड़ दी गई है। और मैं कहूँगा देखिए एक बार ये भी दिखाएं कि ये पूरा खंडर हो रहा है, तो इसे भी ये गिराया जाएगा और धीरे धीरे कार्य होगा। क्योंकि यहाँ का जो कार्य है, पहले ये खंडर एरिए को सही किया जाएगा। और जो गुरुद्वारे की जो जगह होती है, क्या बोलते हैं उसे, क्योंकि मैं कम जानता हूँ गुरु ग्रंथ जी के बारे में, तो मैं इनसे बात करूंगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राज सिंह। राज सिंह जी, पहले तो ये बताइए आप किस कमेटी से हैं? मैं गुरुद्वारा बंगला साहब न्यू दिल्ली, पंथ रत्न बाबा हरमन सिंह, उनके बरसाए हुए बाबा बच्चन सिंह जी, बाबा सुरेंद्र सिंह, बाबा सतनाम सिंह, बाबा महेंद्र सिंह जी जो कार सेवा इस स्थान पर बाबा रविंद्र रवि जी करा रहे हैं। हमको 3 महीना हो गया यहाँ पर कार सेवा चल रही है। ये काफ़ी पुरानी इमारत हो गई थी, इसको तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, खाली ये मथुरा ही की जो गुरुद्वारा है इसी को तोड़ के बनाया जा रहा है या और भी गुरुद्वारे हैं हमारे जो काम करते हैं ऐसे? पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, सिक्किम, गुवाहाटी, महाराष्ट्र के अंदर कदमसर, मलकापुर गुरुद्वारा है। और कोई ऐसी स्टेट नहीं है कि जो कार सेवा दिल्ली वालों की नहीं चलती हो। मैं इतना जानता हूँ पूरी ऑल इंडिया, कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक कार सेवा दिल्ली वालों की चल रही है। अच्छा, ये कार सेवा सिर्फ गुरुद्वारे की रिपेयरिंग और बनाने में ही करते हैं या कुछ और भी कार सेवा? कार सेवा सिर्फ गुरुद्वारे बना के श्रोमणी कमेटी को देना। शिरोमणि कमेटी को देना। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा सा, देखिए गुरुद्वारे के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि मैं कहूँगा नहीं, मेरे को सारी नॉलेज है। जैसे कि ये मथुरा का ये गुरुद्वारा है, काफ़ी पुराना है, क्योंकि हम भी बचपन से देखते हुए आए, 40 साल की हमारे भी हो गए देखते देखते। तो ये जैसे काफ़ी खंडर हो चुका है, तो ये आपने जैसे पीछे तोड़ा है, अब इसको किस तरह से डेवलप करेंगे, किस तरह का दिखेगा आने वाले समय में? पहले तो आगे आइए, चलिए हम इनके साथ चलते हैं, देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि देखिए कार सेवा किस तरह से होती है। मैंने देखा है कई धर्मों में कार सेवा के लिए लोग आतुर रहते हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पूरा खंडर एरिया पड़ा था, इस खंडर एरिया को इन्होंने साफ़ किया और इस साफ़ करने के बाद जो गुरुद्वारे की वो क्या बोला जाता है उसको, जो जिसकी पूजा होती है, गुरु ग्रंथ साहब की जो पूजा करने की स्थली बनेगी, वो इस जगह पे बनेगी। यहाँ बेसमेंट बनाया जाएगा और उसके ऊपर उसको रखा जाएगा और बड़े ही अच्छे भाव से इसको बड़ा अच्छे आलीशान और भव्य तरीके से बनाया जाएगा। क्योंकि अभी जो लोग हैं वो कम मात्रा में आते हैं और उसके बाद जब ये बड़ा बन जाएगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हाँ, काफ़ी बड़ा, बहुत संगत आएगी, दूर दूर से दुनिया आएगी हिंदुस्तान में। संगत, क्योंकि पहले हमने देखा है कि यहाँ संगत कम आ पाती थी इस गुरुद्वारे में, तो क्योंकि भीड़ जगह नहीं होती थी, तो अब उससे ज़्यादा हो जाएगी। कैसे तैयार कर रहे हैं इसे? संगत अभी काफ़ी आ रही है, जब काफ़ी आगे से बहुत हुआ है। मैं संगतों के आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो कार सेवा में संजोग दें, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, नाम जपें। और जिसको भी पता लगता है होली गेट गुरुद्वारा मथुरा वृंदावन के अंदर 2 गुरुद्वारा बाबा जी ने बनाए, और ये होली गेट गुरुद्वारा, इसको 40-50 साल से बहुत पुरानी इमारत खंडर हो चुकी थी। इस पे कार सेवा दिल्ली वाले आकर, यहाँ की कमेटी, यहाँ की संगत गई, उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो दिल्ली में जाकर उन्होंने बेनती की बाबा जी के पास, फिर बाबा जी यहाँ पे आए और इस गुरुद्वारे का जो है काम शुरू किया कार्यकर्ता, जो कि इस जगह पे जो है गुरुद्वारा बनेगा। और ये जो है पुरानी इमारत बहुत पुरानी हो चुकी है, 50 साल 60 साल पर पुरानी गुरुद्वारा है। ये हम देख रहे हैं, ये पीछे जैसे इमारत है और गुरुद्वारा इसी में जो वो रखी जाती है आपकी पंक्ति, जिसकी पूजा होती है, उसको फिर यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, यहाँ पर ऊंचा करके।
तो और आगे फील्ड बनाया जाएगा, किस तरह से प्लान है आपका इसको बनाने इसका प्लान ऐसे है कि ऐसे ये नीचे बेसमेंट हो गई जी, और इसके ऊपर गुरुद्वारा बनेगा। और इस जगह पर ऐसे करके गुरुद्वारा बनेगा, यहाँ पे ऐसे करके। तो जैसे उसका गेट ऐसे था, इसका गेट किधर रखने का प्लान है? इस इधर को रखने का मतलब आगे का जो इसका एरिया है पूरा संगत को मिलेगा बैठ के पूजा करने के लिए। कोई भी कार्यकर्ता कर सकते, कुछ भी कोई भी कार्य कर सकते हैं। काफी जगह चौड़ी हो जाएगी, काफी जगह खुली हो जाएगी, संगत आने जाने अच्छा, वाले। एक चीज और बताइए, जैसे आप बाहर से आकर के यहाँ कार सेवा कर रहे हैं, क्या यहाँ के लोकल जो आपके समुदाय के लोग हैं, सिख पंथ से जो वास्ता रखते हैं, वो लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं या नहीं ले रहे? ले रहे, पर अगर अपनी अपनी भावना होती है बन के, जो भी जहाँ भी जैसी जैसी सेवा कर सकता है जी। वैसे एक बात जरूर कहूँगा, तुमको थोड़ी कड़वी होती है कि मैंने देखा है कि अगर यही कार्य कुछ अदर पार्टी सार्टी होती तो शायद लोग ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन भगवान के नाम पर, जैसे हिंदुओं में मैंने देखा है या सिखों में देख रहा हूँ मैं कि आप कार सेवा वहाँ से दिल्ली से आकर के, बाहर से आकर के लोग ये कार सेवा कर रहे हैं, लेकिन लोकल लोग नहीं इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसा क्यों है? मैं ये चाहता हूँ कि सबको आना चाहिए गुरुद्वारे में, पर आगे अपनी मर्जी है, पर सबको आना चाहिए, ये अपनी अपनी मर्जी होती है। ये तो एक बहुत बड़ा भाव होता है कि आप जिस धर्म को या जिस ग्रंथ को या जिस चीज़ को हम पूजते हैं उसकी सेवा करने का, खाली हम आएँ और उस पर फूल चढ़ा जाएं, माला चढ़ा जाएं, आगे दीप बत्ती चला जाएं, उससे ज़्यादा बेटर उसमें कार सेवा करने में ज़्यादा आनंद आता है या खाली पूजा करने में आता है? कार सेवा करने में, जो भी सेवा करो या नाम जपो, जो भी है परमात्मा का, उसका जो ऊपर वाला फल देता है हमें, वो कार सेवा में देता है या खाली आकर उसको दिया बत्ती जलाने में देता है? ये तो अपनी अपनी मन की भावना है। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप मथुरा से ही हैं? बाहर से ही हैं? एक मिनट आएंगे। एक और हैं हमारे साथी। यहाँ पर गुरुद्वारे का कार्य चल रहा है, मुझे बड़ा दिल से प्रसन्नता हो रही है कि इसी तरह के कार्य, डेवलपमेंट के कार्य हमारे भगवानों के लिए, हमारे तीर्थों के लिए। आप शुभ नाम अपना पहले तो? मेरा नाम शुभ नाम है सुखचैन सिंह। सुखचैन जी, पहले तो क्या आप इस कार सेवा में हिस्सा ले रहे हैं? जी जी। अच्छा, ये बताइए, गुरुद्वारे को जैसे ये डैमेज हो रहा है, ठीक है, खंडर हो रहा है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, भाई पुरानी बिल्डिंग है, कोई भी हिस्सा गिर जाए, बड़ा दुख होता है, किसी के ऊपर कुछ हादसा हो जाता है, तो क्या यहाँ के मथुरा के लोग भी इस कार सेवा में हिस्सा ले रहे हैं, जैसे ये बाहर की टीम आई है उस तरह से? नहीं, यहाँ के भी लोग हैं, वो भी हिस्सा ले रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। वो चाहते थे कि मतलब कि ये दोबारा टूट के नए गुरुद्वारा बने। यहाँ की जितनी संगत मतलब कि बाबा जी के पास गए, उन्होंने आगे रिक्वेस्ट की, फिर बाबा जी ने यहाँ के मतलब कि संयोग देती है यहाँ की संगत भी सहयोग दिया। अच्छा, ये बताइए, अब आपको कैसी प्रसन्नता हो रही है कि ये पुराना हो चुका था और अब एक नए रूप में होगा और एक नई चीज़ देखने को मिलेगी मथुरा के अंदर? यहाँ भगवान श्री कृष्ण को पूजा जाता है और भी देवी देवताओं को पूजा जाता है, वहीं पे आपके गुरुद्वारे को एक नया डेवलपमेंट मिल रहा है, क्योंकि इस तरह की शायद चीज़ मथुरा में आपने नहीं देखी होगी। आगरा में जैसे हमने देखा ताल पे गुरुद्वारा ताल है, बड़ा भव्य बना हुआ है, क्या मथुरा में भी ऐसा हमें देखने को मिलेगा गुरुद्वारा? जरूर जरूर, ऐसा ही मिलेगा? ऐसा ही मिलेगा जी। तो कितनी प्रसन्नता हो रही है कि इसको हम अपने हाथों से, क्योंकि ये हमारे पूर्वज बना के गए, आपके पूर्वज इसको करके गए, तो अब आपको खुद कार सेवा करके ऐसे कार्य में, पुनीत कार्य में, अच्छे कार्य में काम करके कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है, जैसा हम लोग चाहते थे वैसे ही हो रहा है। देखिए, अब मैं ये कहूँगा, और आप लोग कार सेवा करते हैं गुरुद्वारों में, आपको कैसा फील होता है अंदर से? तो ऊपर वाले की देन है, सब काम करना पड़ता है कार सेवा का, हमारा काम ही यही है, रात दिन कार सेवा करनी। गुरु नानक साहब की कुछ चीज़ें वो थी, उन्हें देखिए, उनका बलिदान तो खैर इस विश्व में कोई नहीं भूल सकता कि उन्होंने अपने बच्चों को इस देश के लिए न्योछावर कर दिया, और उन्हीं की ये विरासत है। ये गुरु तेग बहादुर जी का स्थान है। गुरु तेग बहादुर जी की, उनके गुरु थे। उन्हीं ये गुरुद्वारा जो है गुरु तेग बहादुर जी का गुरुद्वारा आगरा में है, दिल्ली शीशगंज में है, और ये गुरुद्वारा मथुरा के अंदर। ये बिल्डिंग जो थी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, यहाँ पर कार सेवा दिल्ली वाले आए और यहाँ की संगत इकट्ठी होकर गई, कमेटी और कार इन्होंने बहुत संयोग दिया, बाबा जी ने बोला कि फिर दोबारा यहाँ पर गुरुद्वारा बनाने की कृपा की। देखिए, आपको मैंने दिखाया कि पीछे इस गुरुद्वारे के जस्ट बराबर में जो जगह पड़ी थी उसको डेवलप किया जा रहा है। अब ये जो गुरुद्वारे की जो जगह है, जो स्थली है पूजा की, वो ये है। अब आप देख सकते हैं, यहाँ कोई संगत, अगर कोई बड़ा फंक्शन हो तो जगह नहीं है यहाँ पर। अब ये अगर यहाँ से
उधर खिसक जाएगी और ये पूरा हॉल मिल जाएगा। यहाँ पर मुझे लगता है स्कूल भी, क्लास भी वगैरह भी चलती हैं कुछ, है ना। तो ये भी क्योंकि बच्चों के लिए, ये देखिए ऊपर दिखाऊंगा मैं कि किस तरह से बिल्डिंग खंजर उड़ चुकी है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन ये गुरुद्वारा कमेटी इसको नई तरीके से बना रही है, डेवलप कर रही है। यहाँ पर अभी जैसे कि बताया मुझे कि ये हिस्सा जो है पूजा का स्थली है, जो वो स्थली यहाँ अभी विराजमान हो जाएंगी। जो ग्रंथ है वो यहाँ पर अभी रख दिया जाएगा और यहाँ पर सेवा भाव होगा जब तक वो बन नहीं जाएगा। यहाँ पर एक और महाराज हैं, सर राधे, कहाँ से हैं आप? लुधियाने से। लुधियाने से। सेवा में आए हुए हैं, कार सेवा में। कार सेवा में दिल्ली वाले तो दिल्ली वाले। जैसे कि गुरुद्वारे में जो सेवा हो रही है, ये मथुरा की कमेटी के लोग हैं, वैसे ही क्या आप जो सेवा करने यहाँ मथुरा आए हो, कैसा महसूस हो रहा है भगवान श्री कृष्ण की नगरी में और गुरु साहब के लिए सेवा करने? बहुत बढ़िया होता है, जिथे भी जा रहे हैं जी। हर एक थां सन तो सब चंगा ही है, बढ़िया बढ़िया थां लगता है। अच्छा, एक छोटा सा और वो, क्योंकि मैं देखिए इसको पूछना जो ये तो बता ही देते हैं माता जी, आप भी आप बताएंगी जो गुरुद्वारे में जो नया कार्य हो रहा है। आप तो मथुरा से ही हैं ना? मथुरा से हैं। अच्छा, जैसे ये कार सेवक आए हुए हैं, गुरुद्वारे को डेवलप कर रहे हैं, नया बन रहा है, आप लोगों के लिए कैसा उत्साह है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी खुशी हो रही है भी हमारा गुरुद्वारा अच्छा बन रहा है और इसको डेवलप कर रहे हैं और इसकी वजह से और भी लोग आएंगे यहाँ मत्था टेकने। और ये और बाहर से भी मैंने देखा है मथुरा गए हैं, जैसे जन्मभूमि जगह कम है यहाँ पे। नहीं, अब तो जगह काफ़ी हो जाएगी, अब काफ़ी हो अब जाएगी। जगह काफ़ी हो जाएगी। ये गुरुद्वारा बना रहे हमारे राजू कार सेवा वाले बना रहे हैं, बहुत सुंदर गुरुद्वारा बनेगा, भगवान का स्थान बहुत अच्छा बनेगा। जैसे जन्मभूमि है वैसे हमारे लिए राम भी वही है, रहीम भी वही है और हमारे भी वही है। हमारे तो गुरु ग्रंथ साहब में सब एक बराबर है जी, किसी के वैर भाव नहीं है। अच्छा, मैं ये कहूँगा जैसे मथुरा के लोग भी क्या इनका सहयोग कर रहे हैं? करेंगे, वैसे हम किसी पे ज़्यादा बर्डन नहीं डालते, जिसकी इच्छा करे, नहीं तो मत करें। अच्छा, लोगों से क्या कहेंगे आप, जैसे आप लोकल मथुरा की हैं? हाँ जी। तो क्या लोगों को कहेंगी एक बार कि भाई आप भी उसमें कार सेवा का मौका थोड़ा समय दें? नहीं, हम ऐसे नहीं किसी को कह सकते, जिसकी अपनी इच्छा डाले, नहीं वो मत डाले। नहीं, आए वैसे आए, मत्था टेकने आए, जो है उसकी कर सकता है करे, नहीं कर सकता कोई जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। देखिए, ये होती है सेवा भाव कि हमें किसी से नहीं कहना, अगर उसकी श्रद्धा है, भाव है, अपनी सेवा यहाँ गुरुद्वारे में दे। और मैं फिर कहूँगा कि देखिए, धर्म कोई भी हो, कर्म कोई भी हो, ग्रंथ कोई भी हो, आपकी सेवा, आप एक चीज़ सोचिए, मैं भगवान श्री कृष्ण को पूछता हूँ और भगवान श्री कृष्ण की खाली तस्वीर के आगे माला दीप सब कुछ करता रहूँ, लेकिन जब उसका मंदिर बनना हो, जब उसका घर बनना हो, उसमें सेवा ना करूँ, तो भगवान भी क्या सोचेंगे कि ये सिर्फ मुझे दिखावा कर रहा है। वैसे ही मैं, देखिए, किसी के लिए गलत नहीं है, लेकिन मैं ये बहुत समाज के लिए कह रहा हूँ कि गुरु ग्रंथ साहब के पास आप मत्था टेकने आते हो। अब जब मत्था टेकने आते हो, जिनके सामने आप मत्था टेक रहे हो, उनके घर को, उनके लिए एक घर बनाकर आप दे रहे हो, क्योंकि गुरुद्वारा उनका घर है और उस घर में आप उनके सामने मत्था टेकने आ रहे हो। और उनके घर बनाने में अगर आप छोटा सा सहयोग करेंगे, अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके माँ बाप ने आपके लिए घर बनाया और आप उनको नया और घर बना के दें माँ बाप को, और उसमें आप सहयोग करें, जब ज़्यादा खुशी होगी या बना हुआ खरीद के देने में? जब संयोग करेंगे उनका, जब संयोग करेंगे तब खुशी होगी, ज़्यादा होगी जब बना के देंगे। जी जी। खरीदने में इतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो तो पैसे से देके। तो वैसे ही इसमें सेवा भाव से जो कार्य करेगा तो इनको गुरु जी को लगेगी, गुरु ग्रंथ साहब की पूजा जब भी मानी जाएगी। और देखिए, ये देखिए, यहाँ पर गुरुद्वारे पे ये सत्संग वाले लोग, ये सब जो सेवा हो रही है ना, देखिए यहाँ पर ये सेवा हो रही है, ये बर्तन, कोई बर्तन धो रहा है, कोई साफ़ कर रहा है, कोई रोटियाँ बेल रहा है, और ये सिर्फ सारी जो है शाम का लंगर तैयार किया जा रहा है। ये माता जी हमारी, देखिए, मैंने बहुत से गुरुद्वारे में देखा है कि यहाँ ना उम्र है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है। यहाँ पर गुरुद्वारे में एक खूबी और है, न यहाँ पैसे वाला ना गरीब, यहाँ सब एक बराबर हैं। यहाँ वीआईपी पर नहीं चलता है। माता जी, कैसी सेवा करके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, ये सेवा बहुत अच्छी है, ये हमको मिली है, ये सेवा बहुत अच्छी लगती है। सेवा मिली, अच्छी लगती है। हाँ जी, हाँ जी। कब से कर रही हैं सेवा? अब जब से
8-10 दिन हो गए जब से आ रहे 8-10 दिन से। कहाँ से आई हैं आप? हैं यहीं सिविल लाइन से। सिविल लाइन से। हाँ जी। अभी 8-10 दिन पहले सेवा मिली है यहाँ हाँ की। जी, हाँ जी। अच्छा, चलिए और भी लोग हैं। एक ये है बर्तन ले, आप बताइए आपका शुभ नाम क्या है? कोई नहीं, बताइए। परमीत चावला, अमित चावला जी, कहाँ से हैं? यहीं से अंतापाड़ा से। मथुरा से ही। कब से सेवा कर रही हैं गुरुद्वारे? जब से बनना शुरू हुआ है गुरुद्वारा, गुरुद्वारा बनना शुरू हुआ है, इनके लिए लंगर की और लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था जितनी सेवा हो सकती है वो करते हैं। देखिए अब इन महिलाओं को देखिए, मैं फिर कहूँगा, मतलब महिलाएं हैं भी ये करना चाहिए। हम करने वाले कुछ भी नहीं है, कराने वाले वो परमात्मा है। हम सब अच्छा, एक चीज़ और कहूँगा मैं, क्योंकि मैं बोले बगैर नहीं मानता हूँ। आप महिला होकर के सेवा भाव से काम कर रही हैं, अगर ऐसे ही कार सेवा में लोग और जुड़ जाएं तो कितना आनंद आएगा। अच्छा लगेगा और आना चाहिए। ये व्यवहार भेदभाव नहीं होना चाहिए भी ये गुरुद्वारे हमने यहाँ नहीं जाना, ये मंदिर हमने यहाँ नहीं जाना, ये मस्जिद हमने यहाँ नहीं जाना। सब एक बराबर है, सबका ब्लड एक है, सबको एक जगह आना चाहिए। मतलब ये देखिए कि गुरुद्वारे में महिलाएं सेवा कर सकती हैं तो पुरुष क्यों नहीं करने आ सकते कार सेवा? क्योंकि मैंने कार सेवा पे बार बार पुरुषों को क्यों कह रहा हूँ कि मैंने ये देखा कि बाहर के लोग कार सेवा कर रहे हैं, लेकिन मथुरा को कोई मुझे दिखा नहीं, तो थोड़ा सा टीस हुई। और मेरी मथुरा नगरी के लोग मेरे ही मथुरा के गुरुद्वारे में जब कार्य न करें तो मुझे तो बुरा लगना ही लगना लाजमी है। और एक और है सर, सत श्री अकाल वीर जी, वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। शुभ नाम आपका? गुरचरण सिंह। गुरुचरण सिंह जी, हाँ जी। कहाँ से हैं आप? हम पंजाब से। पंजाब से हैं। कार सेवा में आए हैं। हाँ, कार सेवा में। किन की तरफ से इस गुरुद्वारे का जीर्णोद्धार हो रहा है? ये बाबा रमन सिंह की कार सेवा वालों का, दिल्ली वालों का। बाबा रमन सिंह, हाँ, दिल्ली वालों की तरफ दिल्ली से वाले। मथुरा में आकर कार सेवा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी में। कैसा? ठीक है, हम आगे भी सेवा करके गए हैं मसानी में, मसानी वाले पे। अच्छा, यहाँ के लोगों की क्या मलकापुर धारणा रहती है? बिंद्रावन में भी करके गए हैं, इधर मसानी में भी करके गए हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे अब आप बता रहे हो वहाँ पे गुरुद्वारे में सेवा करके गए हैं आप, तो यहाँ के लोगों का कैसा रुझान मिलता है? आप बहुत बढ़िया रुझान है। कार सेवा में सहयोग करते हैं? हाँ, सभी संयोग करते हैं। करते हैं। ये संयोग से चलेगा काम सारा, तो फिर ही बनेगा गुरुद्वारा जी। अब जैसे ये क्लास वगैरह ये सारा तोड़ के नया डेवलप कर देंगे पूरा, तो आने वाले समय में देखने को अच्छा मिलेगा। हाँ, अच्छा मिलेगा आपको। तो कितना समय करीब लग जाए? 2-3 साल तो लगेंगे। 2-3 साल लगेंगे। तो 2-3 साल आप यहीं रह के सेवा, देखिए ये बाहर से आकर के यहाँ सेवा करने 2-3 साल जितना टाइम लगेगा। ये पूरा अब इन्होंने बताया कि ये कार सेवा हो रही है, और ये कार सेवा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो खंडर था पूरा तोड़ दिया गया है। यहाँ पहले दुकानें वगैरह बना रखी थी लोगों ने, और अब इसको ख़त्म करके, क्योंकि गुरुद्वारा कमेटी चाहती है कि ये बड़ा और भव्य बने और अच्छा लगे, लोगों को छोटी जगह ना मिलकर बड़ी जगह मिले, उसके लिए ये सारा डेवलप किया जा रहा है, ये तोड़ा जा रहा है और यहाँ बेसमेंट बनाकर इसको भव्य तरीके से बनाया जाएगा, और आगे इसकी बहुत बड़ा आलीशान फील्ड बनाया जाएगा जिसमें लोग संगत आराम से आकर के अपनी सेवा कर सके। और यहाँ देखिए ये भाई भी हमारे हैं जो यहाँ सेवा कर रहे हैं, ये भी बाहर से आए हैं या यहीं के लोकल? नहीं, ये बाहर से आया, कोई फैजाबाद से, कोई अयोध्या से आया जी, कोई मटेरा से आया, यूपी के सब यूपी के हैं, लेकिन सब हैं कमेटी दिल्ली वाली। अपनी कार सेवा में पक्के आदमी है, मतलब कार सेवा रहते हैं, कार सेवा में रहते हैं। देखिए ये गुरुद्वारा है, और इस गुरुद्वारे को मथुरा में मैं समझता हूँ छोटे बच्चे से लेके बूढ़ा तक जानता है कि मथुरा में अगर गुरुद्वारे का नाम लोगे तो होली गेट गुरुद्वारा, क्योंकि मथुरा में गुरुद्वारे को सिर्फ होली गेट के ही नाम से जानते हैं, और होली गेट को गुरुद्वारे के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक ऐसी जगह है ये भगवान की नगरी में, भगवान की जगह पर ये गुरुद्वारा ऐसी पहचान है, और होली गेट की शान भी कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसी जगह है कि अगर कोई जगह भूल जाए, होली गेट का नाम भी भूल जाए, तो सिर्फ ये कह देता है भैया मुझे गुरुद्वारे पहुँचा दो, और गुरुद्वारे यहाँ पर आ जाता है और यहाँ से होली गेट पहुँच जाता है बंदा। लेकिन गुरुद्वारे की एक खासियत और देखी है मैंने, जब भी मैं कहीं जाता हूँ, और मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि गुरुद्वारे में लंगर बहुत चलते हैं, भूखा पेट कभी कोई सोता नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें इस संस्था में ही हैं। ऐसी मैंने मंदिरों में बहुत से लोगों को देखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि गुरुद्वारे में खड़ा हूँ तो मैं मंदिरों की बुराई कर रहा हूँ। क्या मंदिर इस तरह से कार्य नहीं कर सकते जैसे गुरुद्वारे करते हैं? जैसे लंगर ये लोग चलाते हैं, क्या मंदिर नहीं चला सकते? लेकिन भाव हैं अपने अपने। यहाँ पर भाव सिर्फ सेवा भाव से कार्य किया जाता है, और खैर किसी दूसरे धर्म के या किसी उसके मजहब के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि कार्य हो तो इस कार सेवकों जैसा होना चाहिए, और अच्छा कार्य होना चाहिए। और हम चाहेंगे, इन दुआ करेंगे भगवान से
कि इसी तरह से ये कार सेवा करते रहें और अपने ग्रंथ को, अपने धर्म को इसी तरह से बढ़ाते रहें और लोगों में जागरूकता लेके आएँ। और मथुरा के लोगों से मैं कहूँगा, खास करके सिख समुदाय के लोगों से, कि भाई आप आओ। और सिख समुदाय के सिवाय और भी जो लोग गुरुद्वारे में मत्था टेकने आते हैं, उनसे भी कहूँगा कि भाई आप धर्म न देखें, एक धर्म की स्थली देखें और धर्म स्थली देख करके आप सेवा भाव से यहाँ पर अपनी आकर के सेवा दें। और ज़्यादा नहीं, आप 4 ईंट भी उठा करके अगर इनकी हेल्प कर जाएंगे, एक साइड रखवा जाएंगे, तो बहुत बड़ी हेल्प होगी। और धर्म नगरी है तो यहाँ तो धर्म के कार्य होते रहते हैं, ये भी एक धर्म का कार्य है। मैं सभी जनता जनार्दन से कहूँगा कि इसमें आकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस गुरुद्वारे के जीर्णोद्धार में, पुनीत कार्य में अपना योगदान दें। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज़ न्यूज़, मथुरा।